अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप भी इस साल हज के सफ़र पे जा रहे हैं तो आपके साथ में एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करने वाला हूँ। वो है वहाँ के टेम्परेचर को लेके कि इस साल जो हज है वो जून के महीने में मिड ऑफ जून यानी 14 जून को हज शुरू होगा। उस वक्त मक्का का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपके साथ पहले कुछ डेटा शेयर कर दूं कि देखिए ये क्लाइमेट ऑफ मक्का। तो उसमें अगर आप देखेंगे ये जनवरी से लेके दिसंबर तक जो ये हिस्टोरिकल टेम्परेचर के डेटाज हैं उसमें जून के महीने में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट टेम्परेचर 51 तक रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी पूरे साल में जून के महीने में जो है वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखा गया है। तो इस हाई टेम्परेचर में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इस हाई टेम्परेचर में हज के दौरान वो है डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस। इस तरह के कई सारे केस देखने मिले हैं। मैं ये देखिए आपको मैं पिछले साल के हज की ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाता हूँ कि 8000 हीट स्ट्रेस के केसेस एमंग हज पिलग्रिम्स। ये देखिए ये जून 2023 का न्यूज़ आर्टिकल है। तो उसमें कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। मैं आपको कुछ पिछले साल के विजुअल्स भी दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये मस्जिद नमीरा के बाहर का व्यू है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अम्ब्रेलाज लेकर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके इसके बिना धूप में वहाँ बैठना ये नामुमकिन सी बात हो जाती है। यानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा अगर बिना छाते के या बिना किसी शेड के डायरेक्ट धूप में बैठना। तो ये आप ध्यान रखिए। ये देखिए दूसरा मैं आपको ये कुछ अरफात के भी व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये जबले रहमा के पास का व्यू है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग छाता लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रेस की शिकायत हो सकती है। तो ये तो कुछ विजुअल थे। आपको मैं ये न्यूज़ आर्टिकल दिखा रहा था कि किस तरीके से केसेस देखे गए हैं। इसी तरीके से ये आप एक और आर्टिकल देखिए कि इसमें करीबन 2000 लोग हैव सफ़र्ड फ्रॉम हीट स्ट्रेस। ये एक और आर्टिकल है। इसके बाद ये देखिए एक और, ये 2023 में सऊदी अरेबिया ने अलर्ट भी इशू किया था कि हीट एग्जॉशन के बारे में। तो अब इवन ये भी देखिए द लार्जेस्ट हिस्ट्री इज टेकिंग प्लेस इन एक्सट्रीम हीट। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे इंतजाम करके रखती है। जैसे करीबन ये यहाँ पे देखिए 32,000 हेल्थ वर्कर्स वहाँ पे मौजूद मौजूद थे इसके लिए। तो आप और आप इसके लिए अब बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसके बाद आपको ये ओआरएस आपके साथ रखना है। ये ओआरएस आपको दिन में एक बार एक पाउच तो 1 लीटर पानी में आपको पीना ही है। तो इससे क्या होगा, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। और आप जहाँ भी जाएं अपने साथ पानी हमेशा रखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। इसके बाद इवन सऊदी सऊदी गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस आप देखिए, और उन्होंने कई आर्टिकल्स भी इस बारे में निकाले हैं कि ओवरकमिंग द हीट प्रिवेंशन हेल्थ केयर की टू सक्सेसफुल हज यानी अगर आप प्रिवेंशन करेंगे तो आप आसानी से हज कर पाएंगे। तो ये मैं आपको देखिए एक और आर्टिकल दिखाता हूँ। इसमें है प्रिपरेशन फॉर पिलग्रिम्स इन द हॉटेस्ट मंथ ऑफ ईयर। यानी सऊदी अरब ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। वो गाइडलाइंस को आप देखिए। हॉट वेदर प्रिपरेशन,
इसमें वो देखिए पहले बोल रहे हैं स्टे हाइड्रेटेड, यानी आपको हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं हो। इसके बाद आपको प्रॉपर क्लोथिंग यानी लाइट वेट, आप अगर एहराम में हैं तो आप पतला वाला लाइट वेट एहराम यूज़ कीजिए। इसके बाद आप एडजस्ट द एनर्जी लेवल, यानी आप एक्सट्रीम हीट में अगर जा रहे हैं तो आप ब्रेक लीजिए, शेडेड एरिया में आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। इसके बाद आप आगे चलना शुरू कीजिए। इसके बाद आप शेड्यूल बनाइए, आप जो जो भी अरकान कर रहे हैं उनके लिए आप पहले से प्लान करके किस वक्त जाना है, जैसे अर्ली मॉर्निंग में जाना है या लेट इवनिंग में जाना है। इसके बाद जहाँ भी हो सकता है आप अगर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कीजिए। इसके बाद जो भी ज़रूरी सामान हो हीट से बचने के लिए वो आप हमेशा ख़रीद के अपने साथ रखिए, जैसे कि कोई सनस्क्रीन है, हैट है, अम्ब्रेला है, कुछ स्नैक्स है, पानी है। और कोशिश कीजिए कि हमेशा कंपेनियन के साथ, यानी अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप के साथ रहें, ताकि अगर कुछ अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो ग्रुप में आपको मदद मिल सकती है। इसके बाद और कुछ जनरल गाइडलाइंस भी है, जैसे कि अ, आप क्राउड को अवॉइड कीजिए, खासकर जब आप वो शैतान को कंकरी मारने के लिए जाते हैं, स्टोनिंग रिचुअल्स के दौरान आप क्राउड को अवॉइड कीजिए। तो देखिए अगर ज़्यादा कहीं पर क्राउड है तो आप थोड़ी देर रुक जाइए या दूसरी तरफ जाके आप कंकर मार सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि आप सब्र के साथ अपने हज के जो भी अरकान हैं वो करें और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें। इसके बाद दूसरा है कि जो भी रास्ते जो हैं, जो वहाँ के गवर्नमेंट ने पैदल चलने वालों के लिए जो जो रास्ते मुकर्रर किए हैं आप उन्हीं रास्तों पे चलें। ऐसा नहीं कि आप मेन रोड पर जहाँ पे कार्स या दूसरे व्हीकल्स जा रहे हैं आप उन पे सफ़र नहीं करें। इसके बाद जो भी सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दिए गए हैं आप उनको फॉलो करें। इसके बाद जहाँ भी हो आप अगर कहीं पर बैठे हैं या लेटना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि वो कोई एंट्रेंस और एग्ज़िट का एरिया नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं रेस्ट ले रहे हैं और वो एंट्रेंस और एग्ज़िट की का ये बहुत करीब का रास्ता है, तो आप ऐसी जगह पे बैठे नहीं। इसके बाद बीवेयर ऑफ सफोकेशन रिस्क व्हेन वॉकिंग इन कार टनल्स। तो आप जब कार टनल, वो जो टनल्स के अंदर से जाएंगे तो उस वक्त भी आप सफोकेशन से बचने के लिए कुछ न कुछ आपके साथ पानी कैरी करें। वैसे तो वहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये गवर्नमेंट भी आपके लिए जगह जगह पर ये मौजूद रहते हैं, जिसमें वो आपके लिए वो पानी के स्प्रे का इंतज़ाम करते हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कुछ फोटो। ये देखिए आप जहाँ जहाँ भी अरकान करने के लिए जाएंगे वहाँ पे इस तरीके से उनके वॉलेंटियर्स जो हैं वो आपके ऊपर पानी का स्प्रे करेंगे। ये पानी का स्प्रे आपको जहाँ कहीं भी कोई वॉलेंटियर मिले तो उस वक्त आप ये पानी का स्प्रे ज़रूर अपने साथ अपने ऊपर ये पानी का स्प्रे करवाएं। ये देखिए इस तरीके से ये पानी का स्प्रे करेंगे। ये देखिए ये ये इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं इस तरीके की, वो आप पढ़ के आप इनको फॉलो कर सकते हैं। मैं इन गाइडलाइंस का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। तो मैं आप वो दूसरा जो आपको पहले रिकमेंड किया कि आप ओआरएस अपने साथ ले जाएं, तो ये ओआरएस आप ख़रीद सकते हैं। इसका भी बाय करने का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी जो आप सबके साथ शेयर की, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको
डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रेस जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई होप कि इंफॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।